मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं। भरोसा करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला। ये बरकरार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जागरण समाचार से। लंबे समय से लोग ये मांग कर रहे थे कि बदलाव किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो इन्हें लूट रहे थे। जिन लोगों की राजनीतिक दुकानदारी यहाँ पर चल रही थी वो लोगों को मूर्ख बना रहे थे, और लोगों ने मान लिया था कि बदलाव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अंदर से, उनके अंतर्मन से एक ही आवाज निकल रही थी कि बदलाव हो, और वो बदलाव भाजपा की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सत्ता संभाली तो कई लोगों की दुकानदारी, जिसमें भ्रष्टाचारी हो या फिर राजनीतिक लोग, उनकी दुकानदारी पूरी तरह से बंद जो है वो हो रही है। प्रोसेस चल रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन इसमें अब हमें ऐसा लगता है कि हमारी भी जान को खतरा है। आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि हमारी जान को खतरा यहाँ पर हमें लग रहा है? कुछ समय से हमें ऐसा लग रहा है कि रेकी की जा रही है हमारी। रेकी ऐसा नहीं है कि पहली बार की जा रही है, पहले भी की जाती थी। हम डरने वाले नहीं थे, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बदल रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पर आने वाले हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर जिस तरह से धारा 370 हटने से पहले यहाँ पर सत्ता वो किया करते थे, लोगों के साथ जो भी करते थे, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था, तो वो चाहते हैं कि वही चीजें जो कायम रहें। तो उसके लिए उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, तो उनको हटाना जरूरी है। इस खबर को हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि हम लोगों को अब यहाँ पर जम्मू में खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि पत्रकारिता के जो असल मायने में नियम हैं उन पर जब हम चलने लगे, और जब हम लोभ स्वार्थ से परे हटकर बात करने लगे, जब हमने सत्यता के मार्ग को पकड़ा और जो पत्रकारिता के सही नियम थे उन पर हम चले, तो उससे कई लोगों को परेशानी होने लगी है। तो ये खबर जो है हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। भरोसा करिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला। ये बरकरार रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं। मान्यवर समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं मान्यवर, स्वास्थ्य मान्यवर। तो मैं सभी को कहता हूं कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करे, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करे, और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूं, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्टेट समाचार ने अपनी स्थापना के समय से ही देश हित में कार्य करना शुरू किया।
2019 में धारा 370 को हटाया गया और भारत सरकार ये प्रयत्न कर रही थी कि यहाँ से आतंकवाद को समाप्त किया जाए और जो राजनीतिक लोगों को मूर्ख बना रहे थे उसे समाप्त कर लोगों को अच्छी व्यवस्था दी जाए। लेकिन ये इतना सरल नहीं था। मात्र धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदल जाती, ये संभव नहीं था, क्योंकि स्थितियां और परिस्थितियां कुछ भिन्न थी। यहाँ पर कुछ मीडिया हाउस, डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक लोग, ये सब मिलकर लोगों को मूर्ख बना रहे थे और षड्यंत्र रच रहे थे, जिनका भांडा स्टेट समाचार की खबरों ने फोड़ दिया और हमारी खबरों का व्यापक असर हुआ और कई बदलाव भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर किए गए, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट, जो करप्शन के लिए और तानाशाही के लिए उस समय जाना जाता था, उनकी खबर लगाने से भी यहाँ पर पत्रकार डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं उन पर भी धाराएं ना लगा दी जाएं और फिर लॉकअप में लेकर उनके साथ इंटेरोगेशन के नाम पर मारपीट ना की जाए। लेकिन हमने बिना डरे उनके कार्य पर प्रश्न उठाए, जिसका व्यापक असर हुआ और पुलिस डिपार्टमेंट में कई बदलाव किए गए, जिसका दोषी ये लोग हमें मानते हैं। जब हमने ये किया तब हम ये जानते थे कि हमारी जान को खतरा हो सकता है और पुलिस डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर हमें रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कई बार हमारी रेकी की गई, कई बार हमारे पीछे लोग लगाए गए, लेकिन हम बिना डरे अपने कार्य को करते रहे। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि बाकी डिपार्टमेंट में भी जो ब्यूरोक्रेट्स की दादागिरी थी वो समाप्त हो गई और ये सब लोग उस दादागिरी को समाप्त करने का कारण हमें मानते हैं, यानी कि स्टेट समाचार को मानते हैं। उन्होंने स्टेट समाचार को भी रास्ते से हटाने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। धीरे धीरे समय बदलता रहा और इस बदलते समय में इलेक्शन कब करीब आ गए इसका पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन में जो लोग यहाँ पर अपनी छवि साफ दिखाना चाहते हैं, भारत सरकार के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, गृह मंत्री के सामने, उन लोगों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। वो लोग नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कहीं से भी जम्मू कश्मीर के अंदर आवाज़ उठे, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में। और ये लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आवाज़ यहाँ पर उनके खिलाफ उठ रही है उनको दबा दिया जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे लोग उन पर विश्वास करें। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब या बाहर से आए ब्यूरोक्रेट्स, उनकी छवि खराब की जाए और लोगों को ये बताया जाए कि हम ही सही हैं, बाहर से आए हुए सब लोग गलत। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए थे, तब उनको भी इस तरह की शंका थी कि हो सकता है ये लोग उन्हें जीवित ना छोड़ें। कुछ बातें उनकी भी हम आपको बताने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन शब्दों की गंभीरता को आप समझें। एक लंबे समय से
धर्म और अधर्म का युद्ध चलता आ रहा है, और जो धर्म के पथ पर होते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर होते हैं, वो ये समझते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, हम लोग बिल्कुल शांति से जिस तरह से काम कर रहे हैं हमको कोई कुछ नहीं करेगा, हमसे सारे लोग डरते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। कई बार पीठ के पीछे छुरा भोगा गया है, कई बार धोखा दिया गया है, और कई लोगों का खून बहाया गया है। इसलिए सतर्क होना जरूरी है। और जो लोगों के लिए लोग आवाज उठा रहे थे, जैसे पत्रकार आवाज उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी या कई क्रांतिकारी लोग जो थे वो सामने आए, तो लोगों के लिए जो आवाज उठा रहे थे, तो लोग बीच में जब उनको उनके समर्थन की जरूरत होती है तो लोग थोड़ी सी चुप्पी साध देते हैं। लोगों को उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, क्योंकि आपकी चुप्पी साधने से कई परेशानियां खड़ी होती हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको पावर मिलती है। अब किन किन लोगों से हमें हमारी वजह से किन किन लोगों को परेशानी हुई, वो थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बताते हैं। हमारी वजह से समाज में क्या क्या बदलाव हुए। भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लग गई। लोगों की हर डिपार्टमेंट के अंदर सुनवाई होने लगी। महिलाओं के शोषण करने वाले लोगों में भी डर और खौफ का वातावरण पैदा हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वहां पर भी लोगों की सुनवाई होने लगी और भ्रष्टाचार में कमी आ गई, और सरकार एक्शन में रही, जिससे इन ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक लोग और भ्रष्टाचारी में डर और खौफ का वातावरण पैदा हो गया। इन सभी लोगों पर, जिन लोगों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई, वो लोग हमसे क्रोधित हो गए। दैनिक सवेरा समाचार ने नशा तस्करी, पशु तस्करी, महिलाओं का शोषण, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेट्स की दादागिरी को प्रमुखता और बेखौफ तरीके से दिखाया। क्या दैनिक सवेरा समाचार ने ये सब करके गलत किया? चौथा स्तंभ और पत्रकारिता के असली मायने लोगों को दिखाए, जिससे ये लोग हमारे विरोधी हो गए। अगर दैनिक सवेरा समाचार और उसके पत्रकार ये सब कर रहे हैं जो आम जनता के लिए है, अगर हम ये नहीं करते तो समाज में बुराइयां कैसे कम होती? धारा 370 टूटने से पहले भी यही सब कुछ था, तब राजनेता हावी थे, और धारा 370 टूटने के बाद अब भी ये लोग हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिक सवेरा समाचार के कारण इन बेईमान लोगों के बेईमानियों के कारोबार पर बुरा असर पड़ा। जो गेम खेलने वाले लोग होते हैं वो इतने शातिर होते हैं, जो कातिल होते हैं वो इतने शातिर होते हैं, वो इस तरह से प्लान करते हैं कि कभी इंक्वायर भी किया जाए इस मर्डर को, इस हत्या को, या किसी भी हत्या को आज तक इंक्वायर किया गया तो उसमें हथियारे जो हैं, जो असल हथियारे होते हैं, वो कभी सामने नहीं आते, और वो आम लोगों के बीच में आम लोगों जैसे ही होते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि ये लोग हथियारे हो सकते हैं, इन लोगों ने करवाया होगा। बहुत प्लान्ड वे से और बहुत सोचे समझे सधे तरीके से ये लोग कार्य करते हैं, और इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों को इस तरह से मरवाया। बाद में मारने वाले वो तो खरीदे गए होते हैं, उनको पैसे दिया गया होता है, वो लोग उनको पकड़ लिया जाता है, या कोई और पकड़ लिए जाते हैं, फिर उनको पूछता है। लेकिन जो असल में कातिल होते हैं वो कभी सामने नहीं आते, और ना ही उनका आज तक ज्यादातर मामलों में आज तक पता चला कि कातिल था कौन। इसलिए कुछ सतर्कता बरतना जरूरी है। और यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार हमें ऐसा लगा कि हमारे आसपास इन लोगों की गतिविधियां बढ़ गई। अब ये हमारी पहचान के लोग तो है नहीं कि ये कौन है, हमारी रेकी कर रहे थे, हमारे आसपास आकर खड़े हो जाना, ऐसे हूल देना किसी बात को। और उसके बाद एक कमेंट जो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, इसको देखें। ये कमेंट जो है, ये कमेंट किया गया, इससे कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी समझ में आती है कि ये लोग जो हैं वो प्लान्ड कर कोई कार्य कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और विस्तार से हम आपको बताते हैं कि कहाँ से ये सिलसिला और तेजी से बढ़ा, और हमें शंका हुई कि हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को प्रेम भाव से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जिन लोगों को हमसे परेशानी हुई है वो लोग अपनी चाल बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। हमने एक खबर पब्लिश की, वंश बनगोत्रा की
मौत से जुड़ी हुई। उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो लूप होल हमें दिखे उस पर हमने रिपोर्ट किया और हमने कहा कि ये ऐसा लगता है कि प्लान्ड मर्डर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर स्थितियां एकदम से बदलने लगी। तभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट और जेई सिविल के एस्पायरेंटों के लिए एक बुरी खबर आई और उनकी रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया गया और सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। इस कैंसलेशन का दोषी भी हमें ही माना गया और हमें कुछ कमेंट आना शुरू हुए। लेकिन इसके बीच में वंश बनगोत्रा की मृत्यु से जुड़ी हुई कोई खबर और उसके जांच में कुछ भी तथ्य जो हैं वो सामने नहीं आए। इस दौरान इस तरह के नारे भी देखने को मिले, सुनने को मिले कि एलजी साहब जम्मू की स्थितियां नहीं जानते, नहीं समझते, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इन सब के बीच में हमें क्यों ऐसा लगा कि हमारी जान को खतरा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कार्यों के दोषी अगर ये लोग मान रहे हैं तो ये लोग हमारे खून के प्यासे तो अवश्य होंगे। और इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को हमारे इर्द गिर्द भेजना शुरू किया, जिससे हमें ऐसा लगा कि कुछ संदिग्ध लोग हैं जो हमारे आसपास आ रहे हैं और हमारी काफ़ी सारी जानकारियां जो हैं इन लोगों के पास शायद पहुंच गई हैं। और उसके बाद एक कमेंट आया। इस कमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पर लिखा ऐसा है कि ये कहना चाहते हैं कि कुछ महीने रुक जाओ। कुछ महीने की बात है, मतलब एक प्लानिंग किए हुए व्यक्ति ही इस तरह का कमेंट कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता कि जो लोग प्लान कर रहे होते हैं वही ऐसी बात लिखेंगे। उससे हमारी शंका और बढ़ी और हमने कुछ और चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ये लोग काफ़ी सोच समझकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जिन लोगों पर हम शंका नहीं कर सकते कि ये लोग हो सकते हैं। शायद वो हैं, नहीं हैं, लेकिन हमें शंका हुई और हमने ये सोचा कि ये बात सभी पब्लिक के सामने रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो पहले लोगों को भुगतना पड़ा है वो आगे ना भुगतना पड़े। इसके परिणाम, इसका खमियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमने ये खबर की है और आपको ये बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या है और ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। ये उसी तरह की राजनीति है जो लंबे समय तक भारत के अंदर चलती रही और जो पावरफुल लोग थे उनके खिलाफ जब भी किसी ने आवाजें उठाई तो उन्होंने इस तरह के षड्यंत्र रचे। उसमें उन्होंने हर तंत्र को इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये लोग, इनके पास सत्ता होती है तो ये लोग किसी को भी अपनी कठपुतली बना सकते हैं। तो इन्होंने उन शक्तियों का उपयोग किया और लोगों को मूर्ख भी बनाया और जिन लोगों को रास्ते से हटाना था उन लोगों को रास्ते से हटाया भी। और अब जबकि हम यहाँ पर खुलकर बोल रहे हैं, जिससे काफी सारे लोगों को हमने विस्तार से आपको बताया कि किन किन लोगों को परेशानी हो रही है, हम उनके गले की हड्डी बन गए हैं। अगर हमें वो लोग रास्ते से नहीं हटाते हैं तो शायद ही वो यहाँ पर सत्ता कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ख्वाब देखा है, जो गृह मंत्री ने ख्वाब देखा है, वो फिर शायद ही पूरा हो सके। तो इसलिए ये प्रधानमंत्री के स्वप्न को धूमिल करने के लिए और यहाँ पर सत्ता करने के लिए, ऐसा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इससे हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है और जो गेम प्लान है, जो रणनीति बनाई गई है जम्मू कश्मीर में लोगों को जो संतुष्टि की आबोहवा देने की, उसमें थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हर चीज का ये राजनीतिक लोग, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब मिलकर उपयोग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के सपने को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए हमारा रास्ते से हटना जरूरी है। इनको लगता है कि हमें हटाना ही होगा। इसलिए हमें लगता है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने प्रयत्न बड़े किए, पहले भी बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हर चाल का हमने इनको सही उत्तर और सही समय पर दिया है, धैर्य भाव से दिया है। हमने इनको
हर संभव कोशिश की कि ये लोग समझ पाएं और निर्णय लेने के भी अधिकार इनको पूरे दिए। हमने मात्र एक खबर की और उसके बाद देखते रहे ये लोग करते क्या हैं, लेकिन अब ये थक हार गए हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो गलत रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उनमें ज्यादा धैर्य नहीं होता हमारी तरह कि हाँ ठीक है 10 साल के बाद 20 साल के बाद देखेंगे। लेकिन अब सदियां गुजर गई हैं, लोगों को उस पीड़ा से उभारना जरूरी है। तो ये लोग उस प्रयास को धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए हमें रास्ते से हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें लगता है हमारी एजेंसी सरकार सही फैसले ले और जो लोग ये चालें चल रहे हैं उनकी चालें जो हैं उनको विफल किया जाए। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।